मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने मन की पुकार सुनो, क्योंकि वही है जो इस कोलाहल के क्षण में भी तुम्हें सही सलाह दे सकता है। प्रिय बच्चे, किसी संयोगवश आज तुम तक ये संदेश नहीं पहुंचा है, बल्कि तुम्हारे ही प्रश्नों के उत्तर स्वरूप ये संदेश तुम्हें प्राप्त हो रहा है। मैं जानता हूं तुम इस वक्त उलझनों में फंसे हुए हो और सही मार्गदर्शन की प्रतीक्षा में हो। इसीलिए तुम तक यह संदेश पहुंचाया गया है। और अभी 555 ये लिखकर उपचार रूपी इस आशीर्वाद को ग्रहण करने की अपनी पुष्टि जाहिर कर दो। मेरे प्रिय, तुम इतना चिंतित क्यों हो रहे हो, जबकि तुम्हें ज्ञात हो रहा है कि वास्तव में सही क्या है। तुम्हारा हृदय तुम्हें बार बार सही सलाह दे रहा है, लेकिन तुम कहीं ना कहीं अपने ही हठ में उलझे हुए हो। थोड़ा रुको और अपने मन की पुकार को सुनो। तुम्हें सहसा आराम की अनुभूति होने लगेगी। मेरे प्रिय, अभी तुम जिस परिस्थिति में हो वो अस्थायी है। इसका तुम्हारे भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वर्तमान की स्थिति को सत्य मानकर बार बार भविष्य की कल्पना करना बंद कर दो। वास्तव में समस्या उतनी बड़ी है ही नहीं जितना तुम्हारे विचारों ने उसे बना दिया है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें चिंता से आराम प्राप्त करने का आशीर्वाद भेज रहा हूं। जो भी तकलीफ है, बीमारी है, वो अच्छे स्वास्थ्य में तब्दील होगी। मन का भय उत्साह में बदलेगा, आंसू मुस्कान में बदल जाएगी और समस्याओं का समाधान स्वतः ही होने लगेगा। मेरे प्रिय, तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना है, इसे बीच में ना छोड़ना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जब तुम ये प्रश्न करते हो कि आखिर ये सब कुछ कैसे संभव होगा, मेरे प्रिय, उस वक्त भी मैं तुम्हारे भविष्य में उस घटना को देख रहा होता हूं और मैं ये देख पा रहा हूं कि तुम प्रसन्न हो। भविष्य में तुम्हारा जीवन प्रेम से भरा है, लेकिन तुम प्रश्न करके स्वयं पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हो। भविष्य में तुम अपने सपनों के महल में निवास कर रहे हो, जहां तुम्हारा परिवार हंसता खेलता समृद्ध है। तुम्हारा स्वस्थ शरीर बहुत आकर्षक है। तुम अपने जीवन में सफलता के नए नए स्तर को स्थापित कर रहे हो। तुम लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन रहे हो। तुमसे प्रेरणा पाकर बहुत सारे लोग तुम्हारा जैसा जीवन जीने के इच्छुक हैं। तुम्हारा भविष्य ऊर्जावान है, सकारात्मक है और प्रेम से पूरी तरह से भरा हुआ है। लेकिन तुमने वर्तमान में अनावश्यक तनाव अपने सिर पर पाला हुआ है। स्वयं को इससे मुक्त करो। तुम स्वयं से ही अपनी कल्पना में कठिन से कठिन परिस्थिति का निर्माण करते हो, जबकि तुम्हारा भविष्य खुशियों से भरा हुआ है। मेरे प्रिय, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास करना होगा, क्योंकि विश्वास ही वो रास्ता है जहां से तुम्हारा भविष्य बेहतर तय होगा। यदि तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारा भविष्य बेहतर होगा, तो 1111 इस संख्या को लिखकर अपनी पुष्टि जाहिर करो
साथ ही यह भी लिखो कि हाँ, मैं बेहतर भविष्य की कामना करता हूं, मैं बेहतर भविष्य का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय, जब तुम निराश होते हो तो इस प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, और जब प्रसन्न होते हो तब भी प्रकृति अपने नियमों से चलती है। इसका अर्थ यह है कि ये जितने भी परिवर्तन होते हैं उसका अनुभव तुम्हारे भीतरी जगत में हो रहा है। मेरे प्रिय, तुम्हें आनंद को महसूस करने के लिए बाहरी प्रसन्नता की आवश्यकता नहीं, वो तुम्हें अपने ही भीतर से प्राप्त होगी। कभी कभी मनुष्य स्वयं को इतना विवश, हारा हुआ और निराश महसूस करता है कि वास्तव में वो अपना अस्तित्व ही भूल जाता है, वो अपना मूल्य ही भूल जाता है, वो ये भूल जाता है कि वो ईश्वर द्वारा ही निर्मित ईश्वर की ही संतान है। मेरे प्रिय, अनेक शक्तियों से सुशोभित सभी चक्र तुम्हारे शरीर में उपस्थित है। उन चक्रों का एक महत्व है, चाहे आज्ञा चक्र हो, मूलाधार या हृदय चक्र हो। पाताल से स्वर्ग तक जुड़ने की ऊर्जा शक्ति तुम्हारे भीतर ही मौजूद है, लेकिन फिर भी तुम इस बात को भूल जाते हो कि अनंत चेतना ब्रह्मांड से ही तुम्हारी चेतना जुड़ी हुई है। तुम्हारा अस्तित्व इस संसार के लिए महत्वपूर्ण है। तुम्हारा अस्तित्व सृष्टि के सृजन, पालन और विनाश का ही तत्व है। फिर तुम क्यों ये भूल जाते हो कि ये मानव बुद्धि ही है जिसने ब्रह्मांड की इच्छा से हर प्रकार के आधुनिक यंत्र का आविष्कार किया है। मनुष्य अपनी सोच को यदि बेहतर दिशा में लगा दे तो उसे प्रगति प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब मनुष्य छोटे छोटे मुद्दों में फंसकर अपने ही अस्तित्व को भूल बैठता है तो उसका सहारा कोई भला कैसे बन सकता है। मेरे प्रिय, इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास दुख ना हो, किंतु वो अपने दुख को अपने मन से ही इतना बड़ा कर लेता है कि अपने पास होने वाले सुखों को भूल जाता है, वो उनका आभार करना भूल जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें इतनी बुराइयां छुपी नहीं है जितना तुम सोचते हो। वास्तव में इससे ज्यादा कहीं अच्छाइयां छुपी हुई हैं, और उन अच्छाइयों को यदि तुम गौर से देखोगे तो तुम जान जाओगे कि तुम्हारा जीवन कितना मूल्यवान है, कितना सार्थक है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा विराजमान है उसे तुम्हारे सिवा दूसरा कोई खोज नहीं सकता। तुम जीत की तरफ अग्रसर हो, तुम सही मार्ग का चुनाव कर चुके हो, फिर अपनी यात्रा में भटक क्यों रहे हो। बाहर से भीतर उतरने की तुम्हारी जो यात्रा है तुम उसमें बहुत आगे आ चुके हो। असीमित संभावनाओं से युक्त तुम्हारा ये जीवन प्रगति की राह पे चल पड़ा है। अपने आप को पहचानो। तुम्हारे मार्ग में ना ही कोई विपत्ति है, ना ही कोई बाधा है। ये तुम धीरे धीरे जान जाओगे। मेरे प्रिय, तुम सटीक मार्ग पे हो, इसी मार्ग का अनुसरण करते रहो। अध्यात्म की इस यात्रा में तुमने सही चुनाव किया है, इसलिए अपने आप को दोष देना बंद करो और ये सोचना प्रारंभ करो कि आखिर तुम आगे कैसे आ सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं निरंतर आऊंगा तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी जीत
सुनिश्चित है, तुम्हारा उत्थान होगा।